अंदर दिव्यांग जी, थोड़ा सा सुधर जाइए। मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ बिहार के मीडिया नहीं डराते हैं, बिहार के लोग भी डराते हैं। जितेंद्र दिव्यांग आरती के घर पे दो कारण से गए होंगे। पहला कारण की तो उनका बहन लगती होगी या रिश्तेदार लगती होगी, और नहीं तो अपना व्यू बटोरने के लिए, टीआरपी बटोरने के लिए। जितेंद्र दिव्यांग जो है ना, वो गए थे आरती के घर पर्सनली आरती को न्याय दिलवाने, नहीं दिलवा पाए तो इसीलिए गुस्सा आ गए। मार जूता जुतिया देंगे। तो हम ही लोग को बुरा लगा था, हम लोगों ने सवाल उठाया था, विपिन सर से जाके किया था, रिपोर्ट खाए थे चैनल पे। विपिन सर कहते थे आप सही हमें लगा था, तो हम ही लोग आपको समर्थन भी दिए थे, हम ही मीडिया वाले, बिहार की मीडिया ही आपको सपोर्ट भी की थी, जिसके बाद आप खुल के फिर वापस से बिहार में आज पत्रकारिता भी कर रहे हैं। कमेंट नहीं कर रहे दिव्यांग के लेकर, इनका नाम ही जितेंद्र दिव्यांग है। हर वीडियो में इनका जितेंद्र दिव्यांग, जितेंद्र। पत्रकार है तो अपनी बोली पे कंट्रोल रखिए, कौन सा भाषा का चूज करना है। और अगर आपसे फ्लो में कुछ भाषा निकल जाता है, कुछ लैंग्वेज निकल जाता है, उसको आप बाद में कट कर सकते हैं। जितेंद्र दिव्यांग बिहार का कांड नहीं उठाएगा, बिहार का मुद्दा नहीं उठाएगा, तो इसका दाल रोटी चलने वाला नहीं है भैया। वाहरे बिहार की मीडिया पत्रकारिता करते हैं तो आप किसी के भी पर्सनल चीज में दखल अंदाजी करिएगा, आप ऐसे पत्रकार बनिएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये जितेंद्र जी हैं जो कि पत्रकारिता करते हैं और बिहार में ही आकर के पत्रकारिता कर रहे हैं। आरती छोटू के पास जाते हैं, आरती के घर ससुराल जाते हैं, मतलब कि छोटू के घर जाते हैं और वहां पर उनको पर्सनल बाइट नहीं मिलता है, तो बिहार की मीडिया को घेर करके व्यूज बटोरने का काम करते हैं। अभी हमारे साथ कुछ साथी पत्रकार हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि बिहार की जो पत्रकारिता है उस पर कोई भी पत्रकार आ करके टिप्पणी कर देता है और कहता है वाह रे बिहार की मीडिया, वाह रे बिहार का पत्रकार, आप ऐसे पत्रकारिता करिएगा, ऐसे ही बोले हैं। इस पर क्या? उसमें वो बोलते हैं कि वाह बिहार की मीडिया, बिहार के हो तो किसी को डराओगे क्या? अरे अब आप समझिए, वो यूपी में कोई घटना नहीं है, यूपी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, यूपी में उनको खबर नहीं मिलता है, उनको खबर जो है बिहार में मिलता है। उनको बिहार का सुधार करना है, बिहार में आते हैं और बिहार की जनता उनको प्यार भी दे रही है। और आके अगर वो ये टिप्पणी करते हैं कि बाहर बिहार की मीडिया, किसी को धमकाओगे, किसी को डराओगे, शर्म नहीं आता है? आप सिर्फ कुछ पत्रकारों के लेके आप पूरे बिहार की मीडिया को कैसे बोल सकते हैं? और वो भी कुछ ब्लॉगर के, जो कुछ ब्लॉगर हैं जो अपना चैनल चला रहे हैं और कुछ ना कुछ टिप्पणी करें, आप उनके कहने पे, उनके न्यूज चलाने पे आप कैसे कह सकते हो किसी को बाहर बिहार की मीडिया? और ये करें कि तुम डराओगे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जुंदर दिव्यांग जी, थोड़ा सा सुधर जाइए। मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ बिहार की मीडिया नहीं डराते हैं, बिहार के लोग भी डराते हैं। आपको इसका एहसास हो जाएगा अगर आप नहीं सुधरे तो। थोड़ा सा वर्ड पे, एक पत्रकार है तो अपनी बोली पे कंट्रोल रखिए, कौन सा भाषा का चूज करना है। और अगर आपसे फ्लो में कुछ भाषा निकल जाता है, कुछ लैंग्वेज निकल जाता है, उसको आप बाद में कट कर सकते हैं। लेकिन पत्रकारिता की आड़ में आप ये जो प्रांत में बांटने की कोशिश कर रहे हो बिहार यूपी को, कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो और एक बात मैं भी बोलना चाहूंगा, हम भी पत्रकारिता करते हैं और हम भी खिलाफ बोलते हैं। जो पत्रकार गलत बोलता है, जिसकी विचार हमें गलत लगती है, उसके खिलाफ हम भी बोलते हैं, लेकिन कायदे में अपना कंट्रोल नहीं खोते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ आजकल के पत्रकार जो आए हैं, खुद को इतना बड़ा पत्रकार समझते हैं, जो बिहार में आ करके और बिहारे के पत्रकार को उल्टा पुल्टा बोल करके और व्यूज कमाते हैं, और उसी वही बिहारे से उनको रोजी रोटी भी मिल रहा है, और बिहारे के मीडिया को आप कर रहे हैं। मतलब आप बड़का सुधार करने आइएगा। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार है मेरा, और मैं बता देता हूं कि ये वही जितेंद्र दिव्यांग है जो खान सर के पास जाते हैं, अब बाइट नहीं मिलता है तो गिड़गिड़ाते हैं, कुछ पैसा का भी मांग करते हैं। ये वही जितेंद्र दिव्यांग है जो अपना हाथ का फायदा उठाते हैं। ये कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि विपिन सर एक भाविक टीचर हैं, मुखिया हैं, उन पे जवान आरोप लगाए थे। ये अगर बिहार में एक दिन आके पत्रकारिता नहीं करेंगे ना, तो इनका दाल रोटी नहीं चलने वाला है। जो बंदा बिहार में आकर दाल रोटी चलाता है, खाता है, पीता है और इसी का फायदा उठाता है। हम बिहार वाले हैं कि थोड़ा सा दिल वाले होते हैं, हम बिहार वाले हैं कि हम लोग के पास थोड़ा सहानुभूति आ जाती है कि ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग सपोर्ट कर देते हैं। अगर ये जितेंद्र दिव्यांग बिहार का कांड नहीं उठाएगा, बिहार का मुद्दा नहीं उठाएगा, तो इसका दाल रोटी चलने वाला नहीं है भैया। ये समझ लीजिए कि विपिन सर पे आरोप लगा सकता है, तो बिहार के मीडिया पर काहे नहीं कह सकता है? इसको बिहार के मीडिया ही चढ़ाया है। अगर हम लोग चाह जाएंगे तो एक दिन रिपोर्टिंग बिहार में ही नहीं कर पाएंगे। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब आप विपिन सर वाले मुद्दे में थे, आप सही हमें लगा था, तो हम ही लोग आपको समर्थन भी दिए थे, हम ही मीडिया वाले, बिहार की मीडिया ही आपको सपोर्ट भी की थी, जिसके बाद आप खुल के फिर वापस से बिहार में आज पत्रकारिता भी कर रहे हैं, और आप आकर के सवाल जवाब भी किसी पे खड़ा कर रहे हैं, और आप बिहार के ही पत्रकार को, बिहार के ही मीडिया को आप घेर भी रहे हैं।
देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, वो जाते हैं आरती के नाम पे टीआरपी लेने के लिए। बट ये पत्रकारों का ही सुझाव था आरती को कि अगर आप पत्रकारों से परेशान हो रहे, मीडिया में नहीं आना चाह रहे, तो आप नोटिस चिपका दीजिए कि भैया आप परमिशन थाना से लेके आइएगा। जो मीडिया वाले नॉट अलाउड, इनको इतनी तकलीफ होती है क्योंकि इनका खर्चा हो जाता है और इनको बाइट नहीं मिलता है, तो ये कह रहे हैं। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ही थे जब आपको विपिन सर ने बोला मार जूता जुतिया देंगे, तो हम ही लोग को बुरा लगा था, हम लोगों ने सवाल उठाया था, विपिन सर से जाके किया था, रिपोर्ट खाए थे चैनल पे। और ये हर वीडियो में आके कहते हैं मैं सम्मान करता हूं सर का, हर में सम्मान करते हैं। उसके बाद धांसू सर पे इसने आवाज उठाया, फिर अगले वीडियो में मैं सम्मान करता हूं। मुरली वाला जो सपेड़ा है उन पे इसने सवाल उठाया, फिर मैं सम्मान करता हूं, सम्मान करता हूं। ये हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं और बाद में सम्मान करते हैं, वीडियो करके माफी मांगते हैं। अभी ये देखिएगा कुछ दिन बाद फिर से ये कहेंगे कि मैं बिहार के मीडिया का सम्मान करता हूं, जिसको 2 दिन पहले ये टारगेट करके आया। एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, क्या हक है आपको ये बात बोलने का, जहां पे हम लोग भी आरती के सपोर्ट में हैं और बहुत सारे जो मीडिया गलत सपोर्ट में नहीं है, जो जहाँ पे कमी है वहाँ पे गलत भी बोलते हैं, जहाँ पे सही है वहाँ पे हम सही भी बोलते हैं। लेकिन कुछ मीडिया जो उसको उसके कैरेक्टर को सर्टिफिकेट दिखा रहा है, हम लोग उस पर भी सवाल किए कि मीडिया कर्मी को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे बिहार के मीडिया को रगड़ दें। और आप यहीं पे आ रहे हो और यहीं का दाल रोटी खा रहे हो। मैं आपको खुले शब्दों में बता देता हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए। पत्रकारिता जो करते हैं ना, सिर्फ माइक उठा के सिंपैथी लेके पत्रकारिता मत कीजिए, थोड़ा बोलने का सीख लीजिए, नहीं तो आपको बिहार के मीडिया नहीं डराते, बिहार के लोग भी बहुत बुरी तरीके से डराते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह भी है, वही बिहार के मीडिया में अब मनीष कश्यप जी भी आते हैं, वही बिहार के मीडिया में बहुत सारे चैनल वाले हैं जो कि आप उनके बराबरी तो कभी कर नहीं पाए। आपको व्यूज भी मिल रहे हैं तो सिंपैथी गेन करके मिल रहा है। अब कहीं कहीं आपका सवाल उठता है और हम जैसे जो पत्रकार हैं ना, आपको समर्थन भी देते हैं। हम लोग आपको लगातार सपोर्ट करते आए हैं। क्यों? क्योंकि आप मेहनत करते हैं, आप पत्रकारिता करते हैं और जहां हमें सही लगा है वहां पे हम हमेशा साथ दिए। लेकिन इस जगह पे आप गलत हैं। मुझे आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ना ही आपकी कोई विचारधारा से मतलब हम लोगों को दुश्मनी है। हमें बस आपकी बात ये गलत लगी, आप पूरे के पूरे किसी भी एक बात के लिए, और जो बात आपको खुद पता नहीं है, खुद गए थे वहां टीआरपी, खुद व्यू बटोरने के लिए गए थे कि आरती का, 1 मिनट, आरती का व्यू बटोर, आरती के इंटरव्यू लेकर के खुद आप व्यू बटोरने गए, नहीं मिला पत्रकारे को। एक पत्रकार नहीं, पूरे बिहार के पत्रकार को आप घेर करके सवाल खड़ा करते मैं हैं। रोकूंगा आपको, मैं बता देता हूँ कि जितेंद्र दिव्यांग आरती के घर पे 2 कारण से गए होंगे। पहला कारण की तो उनका बहन लगती होगी या रिश्तेदार लगती होगी, और नहीं तो अपना व्यू बटोरने के लिए, टीआरपी बटोरने के लिए। अच्छा, मानते हैं बिहार के मीडिया को तो बोल दिए, बाहर बिहार के मीडिया तो हो सकता है कि टीआरपी लेने नहीं गए, रिलेशन के माध्यम से गए होंगे। तो मैं रिलेशन के माध्यम से जितेंद्र जी से सवाल करता हूं कि हो सकता है कि रिलेशन का आपका हो, या चाहे बहन हो चाहे सिस्टर माने होंगे, तो आपकी बहन अगर 12 बजे रात को किसी लड़के के साथ पकड़ाएगी तो इतना बड़ा कांड होगा तो बिहार का मीडिया छोड़ेगा कि आवाज उठाएगा? मैं जितेंद्र आप ही से मतलब सवाल पूछना चाहता हूं कि एक लड़का को निर्मम हत्या हो जाता है और सारे उसका घर उजड़ जाता। मैं भी गया था अररिया में, उसका घर में चिड़िया रेंग रही है, उसके घर में कोई नहीं है, समझ जाइए। तो मतलब वो उतना घटना हो गया, बिहार के मीडिया उसका आवाज उठाया, आरती को इंसाफ मिला, वही आरती को आज मीडिया से घृणा हो गई है। जानते हैं ना सर, घृणा हो गई है। मतलब जितेंद्र दिव्यांग बोलते हैं बिहार के मीडिया, आप अगर बिहार में जितेंद्र नहीं आएंगे तो आपका दाल रोटी नहीं चलेगा। आप हर बार दिव्यांगी के जो फायदा उठा रहे हैं ना, इसलिए हम लोग चुप हैं। मेरा एक सवाल होगा, 2 दिन पहले आप भी अररिया गए थे, आपको भी आरती का बाइट नहीं मिला, तो आपने मीडिया को क्यों नहीं गाली दिया? उन्होंने तो दिया, मेरा खर्चा हुआ, हम चुपचाप लौट के आ गए। सही बात है, हम गए आरती के घर पे गए, बोला गया कि आरती घर पे नहीं है, वो चल गई है पूर्णिया। तो हम वहीं चल गए उसका विपरीत वाला घर पे जहाँ उसका मायके है। तो वहाँ पे गए तो उसका एक दादी थी, तो पूरा कांप रही थी सर। तो हम देखे उसका स्थिति, तो हम तो जो बना, बताएंगे नहीं कितना दिए का दिए, जो बना हम उसको मदद किए, अपना एक वीडियो बनाए भाई। सही बात, हम व्यू के लिए गए थे, हम बोल रहे हैं ऑन कैमरा पे व्यू के लिए गए थे। हमारा आरती के घर के रिश्तेदार कोई नहीं लगता था, हम गए थे वहाँ पर पत्रकारिता करने गए थे, वहाँ के लोगों को दिखाने गए थे, और जो व्यू आता है उसके लिए भी गए थे। हम जितेंद्र दिव्यांग लेके नहीं बोल देंगे कि बाहर बिहार के मीडिया में पत्रकार हैं। कैसा पत्रकार हो? जब विपिन सर पे तुम आरोप लगा सकते हो, विपिन सर उस दिन बोले थे मारेंगे जूता जूता, तो भाग गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ भाग गया। अब हम एक बात बताएं, जितेंद्र दिव्यांग जो है ना, वो गए थे आरती के घर पर्सनली आरती को न्याय दिलवाने, नहीं दिलवा पाए तो इसीलिए गुस्सा आ गए। एक ये भी पत्रकार हैं जो आरती के यहाँ गए, इनके लिए भी वही रूल था कि मीडिया नॉट अलाउड।
बट ये अपना काम करते हैं और चुपचाप चले आते हैं। लेकिन उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है नहीं, क्योंकि वो यूपी से आए हैं। जितेंद्र दिव्यांग जी न्याय दिलाने गए थे, नहीं दिला पाए इसीलिए गुस्सा गए। नहीं, हम न्याय दिलवाने नहीं गए थे, वहाँ के पे लोगों को दिखाने गए थे कि अभी स्थिति घर का कैसा है। और आप कभी न्याय नहीं दिलवाया आरती को? काहे के लिए काहे नहीं दिलवाते हैं? जितेंद्र जी न्याय दिलवाने जाते हैं, नहीं दे पाते, गुस्सा आ जाते इतने हैं। दिन बाद आप बताइए जाते हैं, जब वहां पे मना हो जाता है जाने का तो आप मत जाइए, और जाते हैं। और इस तरीके से बिहार के सभी मीडिया को, क्या तरीका है ये? अरे ये तरीका नहीं है, ये सच्चाई है। ये गए थे वहां दिखाने के लिए, जब वो दिखाएंगे कि उसके आरती के सपोर्ट में बोले, तब ना आरती फिर इंटरव्यू देगी। ये दिखाने का। और ये सवाल, ये जो उन्होंने पूछा कि बिहार की मीडिया लोगों को इतना डराओगे, कौन लोग को डरा रहा है? मीडिया किसका आवाज उठा रहा है? लोगों का ही उठा रहा है ना, कि मीडिया डराने का काम कर रहा है। आप बताइए, अगर कुछ पत्रकार गलत तरीके से पेश आते हैं, गलत तरीके का बर्ताव करते हैं, तो हमने भी तो सवाल उठाया है। क्या बबीता मिश्रा पे हमने सवाल नहीं उठाया? क्या बिना मानवी महिला विकास मंच पे हमसे सवाल नहीं उठाया? क्या पत्रकारों ने जो उसको बेश्या कहा, जो कॉलगल का, उस पर हमने सवाल नहीं उठाया? बट इसका मतलब ये नहीं कि बिहार या किसी को प्रांत में बांट के हम किसी भी मीडिया कर्मी को, कुछ लोगों को ये बोल दे जो उसने किया है। सिर्फ जितेंद्र दिव्यांग ही पत्रकार हैं जो पूरे बिहार को सुधारने आए हैं और पूरे बिहार को सुधार कर जाएंगे। बाकी बिहार की मीडिया जो है गुंडाई करती है, बदमाशी करती है, लोगों को डराने का काम करती है। हमारे पूरे बिहार, पूरे भारत में इकलौता जितेंद्र दिव्यांग ही आएंगे आने वाले समय में, जो पूरे भारत को, पूरे बिहार को और पूरे बिहार भारत के अन्य अन्य राज्यों में जाकर के वही न्याय दिलवाएंगे। हम लोग तो घूमते रहेंगे, हम लोग बस व्यू बटोरने के लिए जाएंगे और घूम करके डरा धमका करके आ जाएंगे। इनका यही कहना है। देखिए, बात ऐसा है कि जितेंद्र दिव्यांग हाथ से दिव्यांग है, लेकिन दिमाग इसका बहुत तेज है। ये हरदम विवाद में रहना चाहता है, सोचता है कि कैसे विवाद में रहेंगे तो हम कैसे ज्यादा कमाएंगे। मैं बता देता हूं कि कुछ दिन पहले विक्की बेदर्दी का हत्या डेथ हो गया, वो कलकारों से गुहार लगाता रहा, लेकिन जितेंद्र दिव्यांग आया था बचाने के लिए? आया था? हम आपसे पूछ रहे हैं। उसमें भी वही हम लोग डरा रहे थे, हम लोग डरा डरा के मारे हैं। उसका आवाज हम लोग उठाए थे, खेसारी को हम लोग बोले, पवन सिंह को हम लोग रेले, लेकिन कहे नहीं आया। इस मुद्दा पर कहे नहीं बात किया। इसको सिर्फ आरती बहन लगती है, हैं? इसका बहन पकड़ाएगी 12 बजे रात को तो पता इसको चलेगा। ये विवाद में रहना चाहता तो रहो हमसे विवाद में, हम बता देते हैं। खैर बहुत ज्यादा हम लोग बोल दिए हैं। अब एक बात बोले आप, हम्म। उनके दिव्यांग पे सवाल मत खड़ा करिए, नहीं तो फिर अगला वीडियो आ जाएगा उनका। ये तो कि- खुद वीडियो में बोलते हैं कि हम दिव्यांग हैं, मेरे में जोश है। ये खुद वीडियो में बोलते हैं, तो उनका दिव्यांग नाम ना लगे तो इन्होंने अपना नाम ही जितेंद्र दिव्यांग रखा है। वो दिव्यांग जो है वो टिप्पणी नहीं है, वो हम लोग नहीं करते हैं। किसी भी वीडियो हम लोग का वो मोटो नहीं है, ये अपना नाम ही रखते हैं। लेकिन मैं जितेंद्र जी को बहुत रेस्पेक्ट साथ बोलता हूँ, पत्रकारिता करते हैं तो तौर तरीका मेरा है। पर हम लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं दिव्यांग के लेकर, इनका नाम ही जितेंद्र दिव्यांग है। हर वीडियो में इनका जितेंद्र दिव्यांग, जितेंद्र दिव्यांग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और जितेंद्र जी, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आगे भी हम लोग अच्छे मित्र रहेंगे। लेकिन आपने जो ये लाइन कहा है, इसके खिलाफ हम लोग बोलेंगे, क्योंकि हमारी विचारधारा, हम लोग का सब कुछ सेम है। आप भी पत्रकारिता करते हैं, हम भी पत्रकारिता करते हैं, और बाकी साथी भी पत्रकारिता ही कर रहे हैं। तो आपसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपकी जो विचार है, जो आपने टिप्पणी की, जो आपने लाइन बोला, कहीं ना कहीं हम सभी को, पूरे बिहार के मीडिया को बुरा लगता है। और कहीं ना कहीं सारे मीडिया, सारे बिहार के मीडिया, आपने जिस तरह का व्यंग किया, जिस तरह का लाइन बोला, जिस तरह की टिप्पणी की, सारे मीडिया एक जैसे नहीं होते। फिलहाल अभी चाहूंगा इजाजत, और आगे भी अगर आप भी कोई भी अगर गलत कुछ बोलता है या पूरे बिहार की मीडिया पर सवाल खड़ा करता है, तो आप हमारा चैनल भी चेक करिए कि आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, हम लोग भी उसके खिलाफ आवाज उठाए हैं, लेकिन एक कायदे से, एक लिमिटेशन के साथ। तो आप भी लिमिट ना भूलिए, पत्रकारिता करते पत्रकारिता करिए, लिमिट मत भूलिए। क्योंकि हम भी अगर लिमिट भूल जाएंगे तो आप फिर क्या हो गया, पत्रकारिता करना ही छोड़ दीजिए, जाकर के आप भी दबंगई करिए, आप पत्रकार से लड़िएगा। अब पत्रकार के साथ ऐसा टिप्पणी करके कितना दिन सुर्खियां बटोरिएगा, कितना दिन व्यू बटोरिएगा। फिलहाल चाहूंगा इजाजत, और फिर हम वापस से आएंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।